दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप हैं दस्तरा न्यूज के साथ मैं नील कुमार यादव। अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। एक चर्चित नेता हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं और आए दिन वो अपने बयानों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। अगर बीजेपी में किसी मंत्री का काम बोलता है तो वो हैं नितिन गडकरी जी, जिनका काम धरातल पर दिखता है तो इकलौते मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, जो अपनी ईमानदारी और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और उनकी सराहना सत्ता पक्ष में ही नहीं विपक्ष भी करता है। उनके कामों की सराहना विपक्ष भी करता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने आज एक बयान दिया है जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और वैसे भी नितिन गडकरी का बयान अक्सर चर्चा में ही रहता है। आज उन्होंने कहा कि समाज में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो सरकार के खिलाफ केस दाखिल कर सके। अगर सिस्टम में अनुशासन चाहिए तो सरकार के खिलाफ अदालत का सहारा लेने वाले का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कई बार अदालत का आदेश ऐसे काम करवा देता है जो सरकार नहीं करवा पाती। समाज में कुछ लोगों को सरकार के खिलाफ अदालत में याचिकाएं दाखिल करनी चाहिए। ऐसे नेताओं और सिस्टम में अनुशासन आता है। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है। लेकिन बीजेपी पार्टी में जो अन्य नेता हैं और अन्य जो राज्यों के उनके मुख्यमंत्री हैं, उनका मामला इसके विपरीत है। अगर आप बीजेपी की आलोचना करते हैं या उनके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं तो उल्टा आपके ही ऊपर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, आप जेल में सड़ेंगे। जिसने भी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या योगी जी किसी ने आलोचना की है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुए हैं, जेल की हवा खानी पड़ी है, ये सत्य है। गडकरी जी ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि जनता को लुभाने की राजनीति नेताओं मंत्रियों के आड़े आती है और वे जनहित में कदम नहीं उठा पाते हैं। गडकरी ने कई उदाहरण दिए जिनमें केंद्र राज्य सरकारों के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। उन्होंने कहा कि प्रशासन में अनुशासन बनाए रखने के लिए यह जरूरी चीज है। दरअसल 13 जुलाई को नितिन गडकरी नागपुर पहुंचे थे। वहां प्रकाश देशपांडे स्मृति कुशल संगठन पुरस्कार समारोह में उन्होंने यह बात कही। इससे पहले भी नितिन गडकरी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश की ज्यादातर संपत्ति पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। यह बयान भी उनका सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था और काफ़ी चर्चा में रहा। इससे कुछ महीने पहले और उन्होंने एक बयान दिया था कि जो करेगा जाति की बात मैं मारूंगा उसको लात। यह बयान भी उनका काफ़ी सुर्खियों में बना रहा और चर्चा में रहा और खूब वायरल भी हुआ। वही नितिन गडकरी जी ने कहा कि समाज में जागरूक और जुझारू लोगों की जरूरत है। गडकरी ने कुशल संगठन के तौर पर सम्मानित लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा इन लोगों ने सरकार के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। समाज में ऐसे जागरूक और जुझारू लोगों की जरूरत है जो सिस्टम की गलतियों को उजागर करें और जनता के हित में कदम उठाएं। केंद्रीय मंत्री ने कहा ये लोग सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं बल्कि जनहित में काम कर रहे थे। इन लोगों ने अदालत के माध्यम से सरकार की जवाबदेही तय की और साबित किया कि लोकतंत्र में जागरूक नागरिकों की कितनी अहम भूमिका होती है। कई बार ऐसा हुआ है कि जब लोग अदालत गए हैं तो सरकार को अपने किसी फैसले से पीछे भी हटना पड़ा है। मंत्री पद नहीं मिला तो मर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने सिद्धांत पर अटल रहूंगा। दोस्तों, ये हैं बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री जो अपनी बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। मेरे पर्सनल विचार अगर जानना चाहते हैं कि अगर बीजेपी में आप किसी को पसंद करते हैं कि बीजेपी में एक इकलौते मंत्री हैं, नेता हैं जिनका काम धरातल पर दिखता है और बोलता है और इनकी ईमानदारी और इनके काम के चर्चे विपक्ष के लोग भी करते हैं। इनके पास कभी भी चाहे सत्ता पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, कोई भी अपना काम करवाने के लिए इनके पास जाता है तो ये बिना भेदभाव किए उनके कामों को तुरंत कर देते। ऐसा इनके बारे में सुना है, जाना है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।